बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 6 को स्टडी करेंगे। इसका यूनिट 1 में है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर है तो वो अगर हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा कंपोजिट नंबर ही होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो ख़ुद होते हैं और एक 1 होता है। इसके अलावा वो किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होते। और कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो 1 से ग्रेटर होते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन उसके फैक्टर्स जो है वो 2 से ज़्यादा हों। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर्स एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, तो 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 फैक्टर्स इसके हैं। इसी तरह हम 10 की बात करें तो 1, 2 एंड 5 3 फैक्टर्स हैं और ये इस लिहाज से इसको हम कहेंगे ये कंपोजिट नंबर्स हैं। और सेम लाइक डैट 18 भी है। 18 का 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है। तो ये सारे जो है इसके फैक्टर्स इतने सारे बन रहे हैं, इतने सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ऐसा नंबर जो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है वो कौन से हो सकते हैं? 1 एंड 0। आइडेंटिफाई प्राइम एंड कंपोजिट आर नीदर। हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या ये ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है? हम उनके फैक्टर्स ले लेते हैं। अगर वो फैक्टर्स जो है वो 2 से ज़्यादा हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स हैं। और अगर फैक्टर सिर्फ 2 हैं, एक 1 है और एक वो ख़ुद है, तो फिर हम उसे कहते हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। और जो है तीसरी बात मैंने आपको बताई कि 1 एंड 0 जो हैं वो ना तो प्राइम नंबर होते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की है वो ये है कि व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड ईच नंबर इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हम कहते हैं कि 6 को हम डिवाइड करते हैं तो 2 एंड 3 आता है, तो 2 एंड 3 जो है हमारे फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स की बात करें तो होल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 यूनिक फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो कंपोजिट का मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंपोजिट नंबर दैट 1 अ नंबर ग्रेटर दैन 1 विद मोर दैन 2 फैक्टर्स। और ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 6 को हम 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं एंड 12 को हम 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि जब हम किसी कंपोजिट नंबर्स को ऐसे फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो फैक्टर्स जो हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स निकले। जैसे हम देखें इस जो है ना, ये ट्री एग्जांपल एक दी हुई है, इसमें देखें 50 को हम डिवाइड करते हैं तो 2 क्रॉस 50 बनता है। सॉरी, 50 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 क्रॉस 25 बनता है। और 25 को अगेन जब हम करते हैं फर्दर डिवाइड करते हैं तो 5 क्रॉस 5 बनता है। और यहाँ पे अगर हम देखें ट्री के एंड पे 2, 5, 5, ये तीनों क्या हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन है। किसकी? 50। और ये तीनों ही जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, 2b, 5b एंड 5b। होप यू enjoyed the lesson. Have a nice day to all of you. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ हम किस तरह लेते हैं, इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, उसके आपने जवाब देने हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आपको पता होगा फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो फैक्टर्स आपने बताने हमें कि 18 एंड 24 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, और उसके साथ साथ 18 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन क्वेश्चंस के बाद हम आगे अपने क्वेश्चन में जो है लेक्चर्स की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो मेन लेसन है वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके लिए मैं पहली एग्जांपल जो है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 60 एंड 84 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू 24, 60 एंड 84 इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम फाइंड करना आज हम सीखेंगे। तो 24 का कैसे निकालेंगे हम, आप सबको आइडिया होगा। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन की हुई है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 3s are 6 एंड 3 1s are सेम लाइक दैट हम 60 की भी फैक्टराइजेशन ले लेंगे। 2 30s are, 2 1s are, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5, 84। 4 पे 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7। इन सब के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। जब हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, वो फैक्टर्स हम जैसे लिखेंगे, 24 का लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड 60 का क्या निकले हैं जी, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 84 2 2 into 3 into 7। एलसीएम के लिए जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि हम इसके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स मीन कि जो इन तीनों वैल्यूज में मौजूद है, 2 इन तीनों में मौजूद है, ये हमारा कॉमन है। ये वाला भी 2 तीनों में मौजूद है, ये भी हमारा कॉमन है। ये वाला 2 इन दोनों में नहीं है, ये कॉमन नहीं है। ये वाला 3 देख लें आप, ये तीनों में मौजूद है, ये हमारा कॉमन है। 5 इन दोनों में नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, इसलिए वो नॉन कॉमन में आएगा। तो कॉमन क्या बना, ये 2 और इनमें से भी एक 2, कॉमन वालों में से हमेशा एक ही लेते हैं, और ये 3 ये आ गया। और इन 2 नॉन कॉमन में ये हमारे पास 2 बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई। हमने जो कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5s are 10, 10 7s are 70। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 840। अब इस 840 को हम क्या करेंगे, इन तीनों पे डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 840 डिवाइडेड बाय, पहली वैल्यू क्या थी 24, इसको आप डिवाइड करें। दूसरी वैल्यू क्या है जी 60, 840 को क्या करेंगे 60 पे डिवाइड कर लेंगे। एंड थर्ड वैल्यू क्या है 84, 840 को हम 84 पे डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट होगा, 14 आ गया। इन दोनों को डिवाइड आप करना सीखें तो आपको 35 मिलेगा। आपने डिवाइड करना है इसको, और करके मुझे दिखाना भी है इसको डिवाइड करके। तो अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आपने फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 40, 65 एंड 80, एंड सेकंड वन इज 28, 36 एंड 72। ये आपके लिए अभी बैठ के प्रैक्टिस करनी है इनकी। और होमवर्क के लिए आपने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर
जो है वो फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो आपने घर से कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 करेंगे इंटीजर्स और इसका टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम देखेंगे नंबर लाइंस को। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने ऐड करना है +4 एंड +2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन लगाएंगे और नंबर लाइन आपको लगाना आता है। सबसे पहले हम 0 इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह का कितना मर्जी आप ला सकते हैं। सबसे पहले इसका पहला स्टेप होता है नंबर लाइन बनाने के बाद वो ये है कि हमने 0 से स्टार्ट करके इधर प्लस वाले होते हैं और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से हम +4 पे जाएंगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 4 पे हम पहुंच चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू जो हमने करी वो क्या है, प्लस का 2 प्लस से तो हम उधर ही मजीद मूव करेंगे 1 एंड 2। कहाँ पर पहुंचे हम 6 पर। इट्स मीन +4 + 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा 6 का आंसर आ गया। अब हम एग्जांपल एक और करते हैं जिसमें हमारी एक वैल्यू जो है वो प्लस की होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी -3 +5 ±3। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम वही तरीकाकार होगा कि हम एक नंबर लाइन लगाएंगे और नंबर लाइन पर क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इस पे जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 तक हम मूव हुए, +5 हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू में नजर आ रही है माइनस। मैंने बताया था कि जब प्लस की बात हो तो हमें मूव करते हैं राइट साइड की तरफ और जब माइनस की वैल्यू की बात आए तो हम लेफ्ट साइड पे इसको मूव करेंगे -3 1 2 एंड 3। तो देखिए हम +5 के जब हम वापस आए तो हम कहाँ पर आकर पहुंचे हैं 2, और ये 2 किस चीज का है आपको नजर आ रहा है, प्लस का। तो इसका आंसर फिर क्या निकलेगा +5 +-3 इज इक्वल टू +2। से हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या होंगी नेगेटिव दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या करेंगे -3 +-2। हम इन्हें करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन लगाएंगे 0। अब माइनस की बात आ रही तो माइनस लेफ्ट साइड में जो है मूव करेगा -2 -3 -4 -5। सब पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इसे मूव करना है -3 की तरफ 1 2 एंड 3। -3 वैल्यू हमारी यहाँ पर मिली है। तो हम नेक्स्ट इसके पास हमारे पास कौन सा स्टेप नजर आ रहा है -2। मैंने बताया था जब माइनस की वैल्यू हो तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो मजीद फर्दर हम जो है वो 2 डिजिट्स 1 एंड 2 मूव करेंगे। तो हम कहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं -5 पर। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, आप बैठ कर प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन क्या होंगे, -6 ++4 -4 -3 सॉरी प्लस हम एडिशन कर रहे हैं। नंबर 3 +4 ++7 ये आपने कर दिया। होमवर्क में आपके लिए पास जो है वो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12, ये आपने घर से करके लाना है और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हम यूनिट पढ़ने लगे हैं वह रेशो, रेट एंड परसेंटेज।
और जो टॉपिक है हमारा वो है रेशो एंड इट्स रिडक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। हम आज पढ़ेंगे कि रेशो क्या होती है और रेशो को हम लोएस्ट फॉर्म पर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए ये देखें ज़रा, इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये दो पेंसिल्स हैं हमारे पास, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो मुझे ये बताएंगे आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जी बिल्कुल, ये बड़ी है और ये छोटी है। अब ये कितनी बड़ी है और ये कितनी छोटी है? ठीक हो गया जी, ये आप कह लेंगे ये से 10 सेंटीमीटर बड़ी है। इसको बताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उससे और उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं तो वो हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। बिल्कुल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15:5, 15:5। अब इसको हम किसी एक ही नंबर पर डिवाइड करते हैं ताकि वो टोटली कम्प्लीटली बल्कि उसका डिवाइड हो जाए। ये 5 पर डिवाइड होता है, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 2। ये जो हमने लिखा है ये रेशो का साइन है और ये जो है ना ये टर्म्स ऑफ रेशो है। 15 और 5 को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ रेशो और ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। फर्दर ये किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होता। इसको अगर डिविजिबल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/1। यहाँ तक जो है होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हम क्वेश्चन कोई भी देखते हैं, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है जी 4/2/3 रेशो 2/1/6। तो इसको जब हमें सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड कर देते हैं। ये आपको पता ही है, पहले ये होल से हम 5 3 ज़ा 15 to 17 एंड डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो जाएगा 17/। जब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो और हमने इनको जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना, तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम देखते हैं 3 और 6 का। और एलसीएम लेना आप सीख चुके हैं पहले भी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के हम 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब ये क्या बच गया 2 17 ज़ा 34 और ये क्या बच गया 30। क्या ये किसी एक टेबल पर डिवाइड होते हैं? नहीं, ये नहीं होते। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर ये होते तो हम इन्हें कर देते। ये जो है अभी तक जो है हमने इसका ये देखा कि इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए आपको मैं कुछ असेसमेंट दे रहा हूँ, आप अभी बैठ के क्वेश्चन करें इनके। 75:30, 1/2/4 2/3/6 और ये लिख लो 5:5/2/। ये 3 क्वेश्चन है आपके, इन्हें आप सॉल्व करें और घर से जो होमवर्क करके लाना है आपने वो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ये क्वेश्चन जो हैं आप घर से करके लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 6 के मैथ्स के यूनिट 4 जो है रेशो वेट एंड परसेंटेज, इसका टॉपिक करेंगे रिडक्शन ऑफ रेशो टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। आज हम जो है वो रेशो की जो वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स हैं, उनको हम क्या करेंगे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके साथ बात स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पर जाने से पहले। ये एक पेंसिल बनाई मैंने, ये दूसरी पेंसिल बनाई मैंने, ठीक है जी। ये है जी 15 सेंटीमीटर सपोज कर लें और ये सपोज कर लें 5 सेंटीमीटर। इनको गौर से देखें तो क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? आपने क्या ऑब्जर्व किया? हाथ खड़ा करें जिसने कुछ ऑब्जर्व किया।
जो बड़ी पेंसिल है छोटी पेंसिल से 10 सेंटीमीटर बड़ी है। जो बड़ी पेंसिल है वो छोटी पेंसिल से 10 सेंटीमीटर बड़ी बड़ी है। ठीक है, आपने बात आपकी भी ठीक है। इसके अलावा किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया तो वो बताए। छोटी पेंसिल बड़ी पेंसिल से 3 गुना बड़ी है। कौन सी बड़ी है? बड़ी पेंसिल छोटी पेंसिल से 3 गुना। हाँ, बड़ी पेंसिल बड़ी है छोटी पेंसिल से का 3 गुना। तो अगर हम इसी बात को, जो हमजा ने कहा कि बड़ी पेंसिल जो है वो छोटी पेंसिल का 3 गुना है, अगर हम इसी बात को रेशो के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 15 रेशो 5। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है इनको कहते हैं टर्म्स ऑफ रेशियोज। इन्हें क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ रेशियोज। और इनकी जो पहली वैल्यू होती है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड वैल्यू होती है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। याद रखना आप, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अब ये तो हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया। रेशो की फॉर्म में लिखने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने का तरीका वो आम वैल्यूज जैसे ही होता है जिस तरह फ्रैक्शंस को करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज किसी सेम टेबल पर डिवाइड होती हैं। क्या अगर आपको पता है कि क्या ये दोनों वैल्यूज सेम जो है वो वैल्यू पर डिवाइड होती है, तो इसको पता है किस पर ये डिवाइड हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये 5 पर डिवाइड हो रही है। 5 1s are 5, 5 3s are 15। ये हमारी जो वैल्यू है ये 3:1। इसका मतलब यही है, ये जो वैल्यू है इसका 3 गुना है, इसका 3 टाइम्स है, ये 3 गुना बड़ी है उसका। इसका रेशो का मतलब ये होता है। रेशो से मैं ये पता चलता है कोई वैल्यू किसका कितने गुना है, कोई वैल्यू किससे कितने गुना कम है, या कोई वैल्यू किसके कितने गुना ज़्यादा है। तो अब हम अपने कुछ मेन टॉपिक के लिए कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं एग्जांपल, पहली एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास 60:90 हो, तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि रेशोज जब हम लिखते हैं तो पहली वैल्यू को बाद में और बाद वैल्यू को पहले में नहीं लिख सकते। आप जिस तरह करेंगे तो आपका आंसर भी गलत होगा और आपकी कैलकुलेशन भी डेली लाइफ में खराब होगी। तो अब हम इसको देखते हैं, किसी चीज़ पे कैंसिल होते हैं। जी बिल्कुल, 0 से 0। बाकी क्या बच गया है? 6 और 9। तो कोई बताएगा ये दोनों किस टेबल पर डिवाइड होते हैं? जी अली साहब, 3 पर। ये कितना होता है? 3 कितने जार होते हैं? 6 2 जार, और ये 3 जार। ये हमने जो आंसर निकाला, इसके क्या ये फर्दर सेम टेबल पर डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये उसकी लोएस्ट फॉर्म है। अगर फर्दर होता हो तो हम उसे मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं। अब ये नहीं होता तो इट्स मीन ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब मैं इसके लिए एक और एग्जांपल देखता हूँ। हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल के यहीं पे लिख लेते हैं। एग्जांपल 2। एग्जांपल है जी 5 होल 2/3। ये बड़ी चीज समझने वाली बात है। 5 होल 2/3 रेशो 2 होल 1/6। 2 होल 1/6। तो इसे हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलते हैं। 5 3 are 15 plus 2 17/3। 2 6 are 12 plus 1 13/6। अब जब दोनों ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम इनको कैसे सिंपल करते हैं? हम 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम ऐसे लेते हैं, 3 और 6। ये 3 के टेबल में 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो मजीद 2 1s are 2, 2 1s are 3 2s are क्या हो गया? आंसर आया 6। ये जो हमारा एलसीएम आया होता है, हम इसको क्या करते हैं? बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, here और यहाँ पे। ये 3 1s are, इस पे डिवाइड कर 3 1s are 3, 3 2s are 6, और ये 6 पे 6 डिवाइड हो गया। क्या बच गया? 2 × 17 बच गया, और वहाँ पे क्या बच गया? 13 × 1।
6 1 जार 6 72 जार 34 और ये 13 1 जार 13। क्या ये किसी सेम टेबल पर डिवाइड होते हैं? अगर तो होते हैं तो हमें डिवाइड करना होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होते तो ये हमारी क्या है? लोएस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। अब अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी देता हूँ। तो ये आप देखें, क्वेश्चंस करें बैठ के प्रैक्टिस। 75 रेशियो 30 और 2/3 2 और 1/3 रेशो 2/6। चलिए इस तरह कर देते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज 5 रेशो 1 और 2/। ये तीनों क्वेश्चंस आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। इनको पहले आपने होल नंबर को ख़त्म करना है, इसके होल नंबर को ख़त्म करना है और एलसीएम ले लेना है। जिसके नीचे पूछना हो क्या होता है 1। मैं आपको हिंट देता हूँ, एलसीएम ले लेना है 1 और 5 का और बोथ साइड में मल्टीप्लाई करके इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। इसकी जो है लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क करता हूँ। होमवर्क जो है वो हमारा एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 6 के यूनिट 4 की एक्सरसाइज है 4.1। एक्सरसाइज 4.1 इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन 1 2 3 इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके वैसे करेंगे।